नमस्कार दोस्तों। वर्ती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक कारक को करेंगे और मुझे उम्मीद है ये करने के बाद इस चैप्टर के करने के बाद आपको कारक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कारक होते हैं क्या है। कारक कारक अलग होते हैं, कारक चिन्ह अलग होते हैं। पहले इस पे डिफाइन है। कारक अलग होते हैं, कारक चिन्ह अलग होते हैं। कारक के टोटल 8 प्रकार होते हैं। जैसे कर्ता ने आपने सभी अमूमन सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के संप्रदान के लिए के। तो जो ये कर्ता होता है ये कारक होता है, ने इसका चिन्ह होता है। कर्म कारक होता है, को इसका चिन्ह होता है। करण कारक होता है, से इसका चिन्ह होता है। संप्रदान कारक होता है, के लिए इसका चिन्ह होता है। अपदान कारक होता है, से इसका चिन्ह होता है। तो इसी को ऐसे बोलता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे सुनो अजी, ऐसे होता है। अब कारक होते हैं टोटल 8 प्रकार के। देखिए टोटल 8 प्रकार का लिखे हुए हैं। ये कारक चिन्ह होता है। एक ही वाक्य में कई सारे कारक हो सकते हैं। एक ही वाक्य में कई सारे कारक हो सकते हैं। अब एक मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, राम ने खेत में बैल को देखा। राम ने खेत में बैल को देखा। ठीक है, ये एक खेत में बैल को देखा। अब इसमें कई सारे कारक हैं। आप देखिए, ये चीज एक और इसमें याद रखिए, जो कारक होता है वो आगे होता है और उसका चिन्ह उसके पीछे होता है। चिन्ह उसका पीछे होता है। अब जैसे राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, कारक चिन्ह क्या है? ने। तो कारक कौन होगा? राम। ठीक है, और ने से क्या पता लगता है? ये कर्ता कारक का चिन्ह है। तो ये क्या है? कर्ता कारक है। समझ गए आप? ने क्या है? ने कारक का चिन्ह होता है और इसी से हमें पता है कि ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक, ना कि इस ने की वजह से ने को कर्ता कारक बोलेंगे। ये चीज अपने कॉन्सेप्ट में याद रखिए। जैसे इसी में तो राम कारक हो गए जो कि कर्ता कारक हो गए और ने उनके विभक्ति चिन्ह हो गए। ठीक है, ने चिन्ह हो गए उनके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया कि अब कर्ता कारक कौन होता है, उसका चिन्ह कौन होता है। तो अब इस क्वेश्चन में कौन कौन से? ने, में, को। ने, में, को। मैंने आपको बोला है पीछे वाला वो कारक चिन्ह होता है, आगे वाला उसका कारक होता है। तो सबसे पहले इधर से हमें कर्ता कारक देखते हैं। ने लगा हुआ है तो कौन इससे ये आप क्वेश्चन करेंगे, इनसे आपको आंसर आ जाएगा। किसने किसने देखा? आंसर है किसने खेत में बैल को देखा। किसने खेत में बैल को देखा? किसने से क्वेश्चन किया आपने, किसने से क्वेश्चन किया आपने, आंसर आ गया राम। यानी में विभक्ति चिन्ह लगा है तो उसके आगे आ गया राम, और वहीं आपके बता दे कर्ता कारक ये है, ये कर्ता कारक हुए क्योंकि हमारा किसने से क्वेश्चन किया और आंसर आ गया राम। ठीक है, अब खेत में कहा है? में ये अधिकरण। क्वेश्चन करेंगे किसमें, किस पे, कहां पर। ये देखिए, ये शुरू बैठ रहा है। कहां पर, कहां पर देखा, कहां पर देखा? खेत, आंसर निकल रहा है खेत पर देखा। तो खेत आंसर है, ये अधिकरण, अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक हो गया।
देखिए बिल्कुल आप इसको बस पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई चाहे जितना कोई भी वाक्य, सिंगल वाक्य दे दे या बड़ा वाक्य दे दे, आपका आंसर आएगा। दूसरा, इसके बाद को। अब को कहाँ है? को इधर है और को है कहीं नहीं, और कहीं नहीं को। ये को किसे क्या देखा? देखिए पहले यार क्या देखा, क्या से क्वेश्चन करो। क्या देखा भाई? बैल को देखा। तो क्या निकला उनका? ये कर्म कारक अपना। कर्म कारक इसमें क्या है? ये बैल। यानी आप ये देख रहे होंगे का को बैल, तो यानी इसके आगे आ है, ये इसके आगे वाले को बताता है, ये इसके आगे वाले, यानी चिन्ह के आगे वाला ही कारक होता है। ये कौन सा? अब क्वेश्चन में आपको कैसे देगा? क्वेश्चन आप देखिए कैसे देता है। हिंदी में क्वेश्चन कैसे देगा आपको? अंडरलाइन कर देगा, इसमें कारक चिन्ह बताओ खेत में। अब आपको पता है मेरे को क्वेश्चन करना है, सीधा में लगा है, मेरे को क्वेश्चन करना है कहां पर। अब वो भी नहीं, में तो छोड़ दिए, कार वो चिन्ह को छोड़ दिए, कहां पर क्वेश्चन करोगे? अपने आप खेत में आ रहा है, कहां पर क्या, कहां पर क्वेश्चन करने के लिए हमें ये था अधिकरण, तो अधिकरण है, खेत में अधिकरण कारक है। कोई भी क्वेश्चन राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है। अब आप ये देख रहे हैं इसमें तो एक भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ। यही तो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कारक चिन्ह, आप इनको रट के चले जाते हो, इनको रट के चले जाते हो और फिर बोलते हो वो कारक चिन्ह आया नहीं, हम कैसे पहचाने? ऐसा नहीं है, कारक चिन्ह का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, आपको अपने आप कारक सारा आ गया। राम गाना गा रहा है, अब इसमें बताइए कौन सा कारक है? आप पहले कोई नहीं, छोड़ दीजिए। कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है? आ रहा है, राम ने गाना गा रहा है, ऐसा बन रहा है। ने आ रहा है, ने आया, ने लगा के देख लिया। कौन गाना गा रहा है? आंसर आ रहा है नहीं, ने आ रहा है। कौन गाना गा रहा है? राम गाना गा रहा है, आ रहा है। कौन गाना गा रहा है? राम गाना गा रहा है, आ रहा है। को देख लिए। क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, कर्म आ गया। कौन लगाया तो कर्ता आ गया, को लगाया तो कर्म आ गया। ये किससे? ये तो उसका यूज ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। किसके लिए, किसके वास्ते, ये भी नहीं बन रहा क्वेश्चन, इसमें लगा नहीं सकते। अगल बगल दूर तुलना की बात नहीं हो रही। मेरा मेरी मेरी ये भी नहीं आ रहा। किसमें कहा, ये भी नहीं बोध हो रहा। किसी बुलाने की बात हो रही है नहीं, यानी इन दोनों का यूज हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ने और को का यूज हो रहा है, ने और को का यूज हो रहा है। राम गाना गा रहा है, जब इसी को तोड़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा। राम गाना गा रहा है, राम कौन गाना गा रहा है? राम गाना गा रहा है। आपका आंसर आ गया, कौन से आंसर आ गया है आपका? तो ये कौन गाना गा रहा है? राम का आंसर आ रहा है, तो ये राम कर्ता कारक हो जाएंगे। ठीक है। क्या गा रहा है? क्या गा रहा है? क्या 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 गा रहा है? गाना गा रहा है, तो गाना आपका कर्म कारक हो जाएगा। देखिए एक भी विभक्ति ये चिन्ह नहीं लगा इसमें, फिर भी हमने बता दिया कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म क्या हो रहा है, कर्ता क्या है और कर्म क्या हो रहा है। देखिए यही है आपको इसकी समझने के आसानी। इसको देख लिया तो आपको कोई इसमें समझने की जरूरत नहीं। चलिए आगे करते हैं। अब एक बार मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो कारक होते हैं, कर्ता ने, कौन और किसने क्वेश्चन करेंगे। आप कौन और किसने क्वेश्चन करेंगे, आपको कर्ता का पता लग जाएगा। कर्म को पता करने के लिए क्या और किसको पता लगे, या को भी लगा होगा उससे पता कर लेंगे। कर्ण से लगा होगा और किससे क्वेश्चन करेंगे पता लग जाए। संप्रदान के लिए लगा होगा या फिर किसके लिए, किसके वास्ते या किसके हेतु चाहिए से क्वेश्चन करेंगे, आपका संप्रदान आ गया। अपादान से पास की बात होगी, दूर की बात होगी, अलग की बात होगी, तुलना की बात। अपादान से सब बोलते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा बस अपादान, नहीं ऐसा नहीं है, यही तो अधूरा है, यही तो अर्ध सत्य है।
ये देखिए, पास, दूर, अलग, तुलना का बोध हो तो ये अपदान कारक होता है। अभी जैसे जैसे इसको एक एक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कारक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। संबंध, एक एक शब्द का भी आप कारक बता देंगे कौन सा कारक है। संबंध जिसमें का के की, अब सब बताते हैं का के की, रा रे री नाने, का के की तो समझ आ रहा है। रा रे री क्या होता है? रा रे री आप यूज करते हो? रे इधर आ जा, रे उधर, ऐसा होता है? नहीं, हिंदी में जबकि होता है मेरा, मेरे, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपनी, जिसमें किसी संबंध का बोध हो, जुड़ाव का बोध हो, संबंध का बोध हो, उसमें काके की, मेरा, मेरी, मेरी, अपना, अपने नहीं लगते हैं। अधिकरण, अधिकरण में और पर का यूज होता है चिन्ह का, जिसमें क्वेश्चन करेंगे हम किसमें, किस पर, कहां पर, समय और स्थान का बोध होता है। समय और स्थान। संबोधन, हे, अरे, अरे, किसी को पुकारने, किसी को बुलाने, ओ रिक्शा, ए जी, ओ जी, इधर सुनो, ऐसे चीजों का संबोधन में कारक में होता है। समझिए। चलिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता कारक। करते हैं कर्ता, कर्ता कारक। इसका क्या चिन्ह है? कर्ता, ने का चिन्ह। क्वेश्चन आप किससे करेंगे? कौन और किसने, कौन और किसने, कौन और, इसमें हमें काम करने वाले का पता चलता है। काम करने वाले का बोध होता है। काम करने वाले का बोध होता है, काम करने वाले का बोध होता है। इसमें हमारे काम करने वाले का बोध होता है। ठीक है। जैसे दो तीन एग्जांपल इसमें बताता हूं। राम ने खाना खाया, राधा ने गाना गाया, राम ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, राधा ने कृष्ण को बुलाया। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें ने आ रहा है, ने आ रहा है, ने आ रहा है, ने आ रहा है। ठीक है, ने आ रहा है, ये कर्ता कारक है, यानी इनके आगे वाला राधा कर्ता कारक है, राम कर्ता कारक, राधा कर्ता कारक है, राम कर्ता कारक। ठीक है, मैंने हमेशा बताया उसके आगे वाला कारक होता है। अब जैसे इसमें देखिए, को आ रहा है, को आ रहा है, को कहाँ होता है? हमारा कर्म होता है। तो कृष्ण जी कर्म कारक है और ये बच्चे कर्म कारक। तो इन दोनों में कर्म कारक, मैंने हमेशा बताया जो कारक चिन्ह होता है उसके आगे वाला कारक बता देता है कौन सा कारक उसके आगे वाला रहता है। जैसे ने है तो आगे वाला कारक होगा, राम है तो आगे वाला। ने किसका कारक करता है? तो यानी राम कर्ता कारक है, राधा कर्ता कारक है, राम कर्ता कारक है, राधा कर्ता कारक। यहाँ को है तो बच्चे कर्म कारक है, को है तो बच्चे कृष्ण कर्म कारक है। ये आपको एक चीज समझ आए? ठीक है, ये एक हो गया। हाँ, अब इसमें एक और चीज देखिए, जैसे ये एक पॉइंट लिखिए, इसको कर्ता कारक पहचानेंगे। क्रिया भूत काल की होगी। जो कर्ता कर्ता कारक की वाली क्रिया होगी वो भूतकाल की क्रिया होगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा था, राम ने गाना गाया। देखिए, राम ने गाना गाया, गाना गा चुका है, गाना गा चुका है, गाना गाया गा चुका है। ठीक है। और एक राम ने गाना है,
देखिए ये पुराना है, भूतकाल की क्रिया। अब इसी को वर्तमान का बनाएंगे, राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है। देखिए ने लगा है नहीं, यानी ये क्रिया जब वर्तमान की हो जाए तब इसमें ने नहीं लगेगा, और जब इसमें भूतकाल की क्रिया होगी तो इसमें ने लगेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ने कहाँ लगेगा और ने कहाँ नहीं लगेगा। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ये अपना कर्ता कारक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप बहुत आसानी से कर्ता कारक को पहचान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये कर्म कारक, दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको, क्या और किसको। जैसे क्या और किसको, जैसे को लिख दिए, राम ने रावण को मारा, राधा को कृष्ण ने पुकारा, ठीक है। और राम ने रावण को मारा, राधा को कृष्ण ने पुकारा, मैंने राम को पुस्तक मिली, राम को पुस्तक मिली। अब आप सीधा क्वेश्चन करिए, सीधा क्वेश्चन करिए। को लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है। आपको पूछ रहा है कि इसमें क्या को लिखा है, कर्म कारक क्या है। तो आप क्वेश्चन करिए, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, देखिए रावण आंसर आया है, यानी कर्म कारक ये है। किसको पुकारा, कृष्ण को पुकारा। किसको मिली, राम को मिली। तो देखिए अपने आप आंसर, देखिए इस कारक के आगे वाला आंसर होता है, कारक के आगे वाला आंसर होता है, ठीक है। इसमें अरे सॉरी, इसमें कृष्ण जी ने राधा को पुकारा था ना, कारक के आगे वाला आंसर होता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कर्म वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक कर्म वाले में एक पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए स्टार बना के। वो जो होता है वो लिविंग थिंग के लिए आता है, मतलब जो सजीव होते हैं, सजीव वस्तु के लिए को का यूज होता है। जबकि निर्जीव के लिए को का यूज कब होता है, जब निर्जीव के लिए कब होता है को का यूज, निर्जीव के लिए कब होता है, जब उसमें बजाना बढ़ाना, वाक्य में को सजीव के लिए यूज होता है। को अगर निर्जीव के लिए यूज हो तो उसमें अगर बजाना बढ़ाना होगा शब्द में तभी यूज है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण ने बंसी बजाई। देखिए बजाना बजाई जा रही है। राम ने तबला बजाया। रूपा ने झगड़ा बढ़ाया। देखिए बजाया बढ़ाया। देखिए ये सब बंसी क्या है, निर्जीव चीज है। तबला क्या है, निर्जीव चीज है। झगड़ा क्या है, निर्जीव चीज है। तो ऐसी चीज है
तो को लगेगा, तो को लगेगा, तब को लगेगा इनके। क्या, अब क्या बजाया, बंसी को बजाया, बंसी को बजाया, देखिए गायब है। देखिए कृष्ण ने बंसी को बजाया या बंसी बजाई, ऐसे देखिए यही कारक आपको गायब कर देगा। देखिए कोई इसमें गायब है, कोई इसमें गायब है, लेकिन ये क्या है, ये कर्म कारक है। तब बंसी तबला झगड़ा क्या है, कर्म कारक है। यही तो हमें जानना है, यही हमें जानना है, यही क्वेश्चन ऐसे दे देगा। और ये बाकी ये तो कर्ता कारक है, ये तो आप जानते हैं। जबकि बंसी तबला झगड़ा ये आपको पता है, कृष्ण ने बंसी को बजाया तब भी ठीक है, लेकिन को गायब कर दिया, को गायब कर दिया, हमको कुछ नहीं करना, हमको ये पता है बजाना और बढ़ाना। बजाना और बढ़ाना का मतलब अगर ये है बजाना और बढ़ाना निर्जीव चीज के साथ आता है तो वहां को लगा होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। बिल्कुल, आगे की क्लास फिर कंटिन्यू करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय